आपके पड़ोसियों से सुना था कि आपकी बेटी गूंगी है, बोल नहीं सकती। जी हाँ, वो बोल नहीं पाती। मम्मा एक सेकंड साइड में आना ज़रा। क्या हुआ? आप साइड में आइए प्लीज़। मम्मी आप ये मुझे कहाँ ले आई हो? वो गूंगी है, बोल नहीं सकती, मैं कैसे शादी करूँगा उससे? तुझे यहाँ लेकर आई हूँ तो कुछ सोच समझ कर लाई होंगी ना। मतलब ये कि इस गूंगी के लिए जितना दहेज मांगेंगे उतना मिलेगा। अब समझा तू? सही है, आप तो कमाल हो यार। चल चल, दहेज की बात भी तो करनी है, आ जा। क्या हुआ समधन जी, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, वो तो हम अपनी पर्सनल बात करने गए थे। और बहन जी, अभी से मुझे समधन मत बोलिए, एक बार रिश्ता तय हो जाएगा ना तब बोलिएगा, अभी नहीं। जी बहन जी। और आपकी बेटी गूंगी है तो कितना दहेज देंगी आप इसके लिए? क्या बोल रही है ये? कुछ नहीं, वो ऐसे ही। अब देखिए, आपको दहेज के लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जितना भी हम मांगेंगे आप उतना दे दीजिए। मम्मी बताइए कितना दहेज लेना है? ज्यादा नहीं, बस बेटे की पढ़ाई और आपकी बेटी की देख रेख के लिए 30 लाख बहुत है। 30 लाख बहुत है? हाँ, और हाँ वो टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, घर का फर्नीचर और छोटे मोटे सामान जो घर में ज़रूरत पड़ते हैं, बस वही, ज़्यादा नहीं। मम्मी कार और हाँ, एक अच्छी सी कार, उसमें आपका दामाद ही तो ऑफिस जाएगा। आप ये मत सोचिएगा ये हम अपने लिए ले रहे हैं, ये तो हम आपकी बेटी की सुख सुविधा के लिए ले रहे हैं। पर बहन जी 1 मिनट में आती। क्या हो गया? कहाँ जा रहे हैं ये? क्या हुआ? तू मुझे यहाँ साइड में क्यों लेके आई? तुझे शादी नहीं करनी? क्यों? क्योंकि वो दहेज मांग रहे हैं। पर बेटा, दहेज तो सब मांगते हैं, ऐसे दहेज के बिना कैसे? अरे बेटा, पैसे सब मांगते हैं। देख, तू गूंगी है ना, तो इस बात को समझ, बिना दहेज के तेरे साथ शादी कौन करेगा? मैं भी दहेज के खिलाफ हूँ, पर तू मेरी भी तो मजबूरी समझना। देख, वो पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। अब चल वहाँ, चल। क्या कह रही है आपकी गूंगी बेटी? कुछ नहीं, वो दहेज। हाँ हाँ समझ गई, मुझे भी लग रहा था कि हम लोग कुछ ज़्यादा ही कम दहेज मांग रहे हैं। हाँ मम्मा जी, पता है बाकी लोग बहुत दहेज मांगते हैं, वो तो मेरी मम्मा बहुत प्यारी और स्वीट है, इसलिए आपसे थोड़ा दहेज मांग रहे हैं। और नहीं तो क्या, अब हम लोग इतने अमीर हैं, अब खुद से खुद की क्या ही तारीफ करें। आपकी बेटी किस्मत वाली है जो हम जैसा इज्जतदार खानदान मिल रहा है इसको। अब हम जैसे रईस लोग इतने कम दहेज में कहाँ मानते हैं। आपको नहीं पता, अभी हमारे पड़ोस में नई नई शादी हुई है, 1 लग्जरी कार और 50 लाख रुपए दिया उन्होंने। हम तो फिर भी आप लोगों पर रहम कर रहे हैं। देखिए आंटी जी, ज़्यादा सोचिए मत, बस हाँ कर दीजिए। और क्या, मेरे बेटे जैसा बेटा कहाँ मिलेगा आपको। तू चुप कर बेटा, ऐसे नहीं बोलते। क्या कह रही है आपकी गूंगी बेटी? वो क्या है ना बहन जी, मेरी बेटी बहुत पढ़ी लिखी और समझदार है, तो वो कह रही है कि दहेज नहीं देना। क्या पागल हो क्या आप लोग? दहेज नहीं देना क्या मतलब? अरे आपकी बेटी गूंगी है, बिना दहेज के कौन करेगा इससे शादी? और वैसे भी जो लड़कियां बोलती हैं ना, उनके घर वालों को भी दहेज देना पड़ता है, और आपकी बेटी तो गूंगी है, आप लोगों को तो ज़्यादा दहेज देना पड़ेगा। ज़्यादा थोड़ी कुछ मांग रहे हैं हम, छोटी सी डिमांड है बस हमारी, पूरी कर दीजिए ना। और नहीं तो क्या, आप अपनी बेटी को समझाओ, पूरी ज़िंदगी घर बैठी रह जाएगी अगर ऐसी हरकतें रहीं इसकी। अब क्या कह रही है ये साइलेंट स्पीकर? मेरी बेटी पढ़ी लिखी है तो बिना दहेज के भी शादी हो जाएगी, यही कह रही है वो। बस बहुत बोल लिया इस गूंगी ने। है गूंगी, पर बीच बीच में टांग अड़ाई जा रही है। और पढ़ाई लिखाई कर ली तो क्या हो गया, पढ़ लिख कर क्या कर लेगी? करना तो घर का काम ही है, झाड़ू पोछा बर्तन, और क्या कर लेगी? अब क्या कह रही है आपकी साइलेंट बेटी? अब तो हाँ है ना? चलिए 30 की जगह 25, 5 लाख डिस्काउंट आप लोगों के लिए। बहन जी,
वो कह रही है कि उसने बड़ी मेहनत से पढ़ाई की है और अपनी कंपनी बनाना चाहती है और जॉब करना चाहती है। देख रहे हो मम्मी, मुंह में आवाज़ नहीं है और बातें बड़ी बड़ी। हाँ बेटा, सब देख भी रही हूँ, सुन भी रही हूँ। तुम ये भूल जाओ कि तुम कुछ कर सकती हो। तुम जैसे लोग कुछ नहीं कर सकते। इसको घर का काम सिखाओ, ये घर का काम ही कर सकती है। इसकी किस्मत में वही लिखा है। अगर हमारे साथ रिश्ता आज कैंसिल कर दिया ना आपने, तो कोई नहीं आएगा इस गूंगी के साथ शादी करने। सही कह रहा है मेरा बेटा। देखिए, हाँ कर दीजिए, डील अच्छी है। बहुत बदतमीज है आपकी लड़की, जुबान है नहीं फिर भी बीच बीच में बोली जा रही है। कैसे संस्कार दिया आपने इसको? कैसी माँ हो आप? क्या कह रही है ये? कैसे बोलूं? अब बोल भी दो, क्या कह रही है गूंगी? ये कह रही है कि आपने अपने बेटे को अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं, उसको अच्छी शिक्षा नहीं दी है, आप लोग लालची हो। और वो कह रही है कि अगर आपने उसकी मम्मी की बेइज्जती और की तो वो आपको थप्पड़ मारेगी। मैं तो ये सोचकर रिश्ता लेकर आई थी कि ये गूंगी है, इससे कौन करेगा शादी। हम लोग इस पर एहसान कर रहे हैं, लेकिन इसकी जुबान तो कुछ ज्यादा ही चलती है। देखिए, ज्यादा डिमांड नहीं की थी, दहेज दे दो और शादी कर लो, अभी भी वक्त है। हमें बाहर का रास्ता दिखा रही है। अगर हम लोग यहाँ से चले गए ना तो पूरी जिंदगी रोती रह जाएगी। चलो मम्मा, बहुत बदतमीज और घमंडी है लड़की। मैं भी देखता हूँ कैसे रिश्ता होता है इसका। बहुत देखे तेरे जैसे, रोते गिड़गिड़ाते हमारे पीछे आएगी और फिर हम और ज्यादा दहेज मांगेंगे, समझी? बदतमीज, पछताएगी। तुझे उन लालची लोगों के घर नहीं जाना, पर बेटा मैं क्या करूं, ऐसे ही लालची लोग आते हैं। मैं समझती हूँ बेटा, तू सारी जिंदगी ऐसे रह सकती है पर कभी गलत का साथ नहीं दे सकती। मैं, तुम, आई मीन आप, तो आप ही इस कंपनी की सीईओ हैं? अच्छा, तो मतलब आप ही मेरा इंटरव्यू लेंगे? वैसे क्या फ़ायदा इतनी बड़ी कंपनी का जब आप ही सिंगल हैं। मेरी भी शादी अभी हुई नहीं है। आप कहें तो मैं मम्मी को दोबारा भेज सकता हूँ हमारे रिश्ते की बात करने के लिए, और इस बार हम दहेज के लिए फोर्स भी नहीं करेंगे आपको। वैसे सच बताऊँ तो आपको तो मैं शुरू से ही पसंद करता था, तो जस्ट बिकॉज मॉम के कारण मुझे तो ना आप पे शुरू से बहुत भरोसा था कि आप बहुत बड़ी कंपनी के ओनर बनेंगी। इंटरव्यू? मैं इसका हस्बैंड हूँ। वैसे ये कौन है? अच्छा, तो तुम वही इंसान हो जो बहुत लालची हो। तुम और तुम्हारी मम्मी ने क्या किया था? दहेज मांगा था, वो भी इससे। तुम्हें शर्म नहीं आई? बस तुम जैसे कुछ लोगों की वजह से रिश्ते जैसी चीज़ बदनाम हो जाती है। दहेज के चक्कर में पता नहीं कितने परिवार उजड़ जाते हैं। बहुत सारे परिवार सुसाइड कर लेते हैं सिर्फ दहेज के चक्कर में। लोन चुका नहीं पाते, दहेज तो दे देते हैं। बस तुम जैसे परिवार की वजह से। तुम होते इक्के दुक्के ही हो, लेकिन बदनाम सभी को करते हो। तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और तुमने क्या कहा था कि इससे कोई शादी नहीं करेगा क्योंकि गूंगी है। तुम्हारे नॉलेज के लिए बता दूं, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और हमने शादी की। और आज जिस कंपनी में तुम इंटरव्यू देने आए हो ना, इस कंपनी के मालिक हम हैं। ये कंपनी हमने बहुत मेहनत से बनाई है। इसने अपनी मेहनत से बनाई है, अपने टैलेंट की वजह से। जिसे तुमने इग्नोर किया, जज किया सिर्फ गूंगे होने की वजह से। किसी को भी कभी भी ऐसे जज नहीं करना चाहिए। अगर कोई विकलांग है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ नहीं कर सकता। वो बहुत कुछ कर सकता है अपनी लाइफ में। सभी में कुछ ना कुछ काबिलियत होती है। इसमें भी है, तुम में भी है। बस तुम में ये काबिलियत है कि तुम्हारी मम्मी ने वो काबिलियत तुम्हें देखने नहीं दी। दहेज के लालच में वो काबिलियत तुमसे खो गई है। और अब चाहते हो कि मैं तुम्हें इस कंपनी में नौकरी दूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। इस कंपनी में तो क्या, मैं तुम्हें किसी कंपनी में भी कोई भी जॉब नहीं दे सकता। तुम्हें ब्लैक लिस्ट करता हूँ। तुम चपरासी की नौकरी भी डिजर्व नहीं करते हो, तुम्हारी सोच की वजह से। तुम्हारी माँ ने तुम्हें ऐसे ही संस्कार दिए हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए तुम्हारी गिरी हुई सोच पे। जाके अपनी मम्मी से कह देना कि मम्मी मैं गया था इंटरव्यू देने, लेकिन आपके संस्कार की वजह से मुझे जॉब से निकाल दिया गया, सिर्फ उनकी वजह से। ये जो आज तुम्हें सुनना पड़ रहा है तुम्हारी माँ के संस्कार की वजह से। उन्हें बताना
मैम सॉरी सर, मैं हाथ जोड़ता हूँ। मैं मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है। मैम प्लीज़ कहिए ना। सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा। मैंने एक बार कह दिया ना, मुझसे सॉरी मत बोलो। जाओ अपनी माँ से बोलो कि उन्होंने तुम्हें ऐसा संस्कार क्यों दिए। चलो निकलो, या धक्के देके बाहर निकालना पड़ेगा। चलो गेट आउट। चले आ जाओ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो दहेज के नाम पे पता नहीं बहुत गलत करते हैं, लड़कियों के साथ उनको टॉर्चर करते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। हम बेटी को तो लक्ष्मी मानते हैं, लेकिन बहू को हम नौकरानी क्यों मानते हैं? उन्हें भी तो लक्ष्मी मानिए। और बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत सारी स्टोरी मेरे पास ऐसी आई है जिसमें दहेज के लिए बोला गया था। तो ये वीडियो उन सभी के लिए है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो पे गौर कीजिए और जो भी इसमें मैसेज है उस पर फोकस कीजिए। आपकी आवाज़ आप खुद बन सकते हैं। आप चुप मत रहिए। अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, तो आप आवाज़ उठाइए। आप उसे बताइए कि आप गलत कर रहे हैं, तभी कुछ सही चीज़ें हो पाएगी। और कभी भी किसी के नीचे दबिए मत, हमेशा खुल के बोलिए और आवाज़ उठाइए दहेज के खिलाफ़, क्योंकि दहेज देने में सान नहीं है। दहेज के खिलाफ़ आवाज़ उठाने में आपकी इज्जत है, सोसाइटी में इज्जत है। तो प्लीज़ आप दहेज को मना कीजिए और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें। हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहे, खुश रहे। थैंक यू।